वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का प्रोग्राम शुरू करने का पर्पस यही है कि कलर कोडिंग के जो क्वेश्चन आता है वो कितना इजी होता है, कितने इजीली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने 2-4 क्वेश्चन से लेकर के आप समझाने की कोशिश किया है। यही मेरा प्रयास है कि आप इसको अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन करीब करीब हर साल आया है जहाँ तक मैंने देखा है। ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही हैं, नीट के हैं या फिर जेई के हैं। आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझा दिया गया था। कलर देख करके, कलर कोडिंग देख करके, उसको ऑब्जर्व करके कैसे उसका हम रजिस्टर्स निकालते हैं। कोई फार्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपको रूल जो है बेसिकली क्या है, आपको कलर का जो है कलर का नंबर याद करना, यानी कौन सा कलर कौन सा सिग्निफिकेंट कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बताया गया था कि फर्स्ट और सेकेंड बैंड होते हैं, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कर लीजिए कोई अगर वायलेट है तो वायलेट के लिए जो भी होगा 7 होगा, और ऑरेंज रेड, अभी दूसरा रेड है, रेड के लिए 2 है, तो दो सिग्निफिकेंट है, दो सर्टेन नंबर्स हैं। और तीसरा फिगर जो तीसरा जो बैंड रिप्रेजेंट करता है, तीसरे बैंड का जो कलर, तीसरे कलर का जो बैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है, उसको मल्टीप्लायर होता है, जो कि 10 टू द पावर 10 के पावर के फॉर्म में होता है। और चौथा बैंड जो होता है वो सिर्फ 3 कलर का हो सकता है, गोल्डन, सिल्वर एंड व्हाइट, या नो कलर। इसका 5% टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस मींस एरर, यानी कितने परसेंट का वेरिएशन हो सकता है उसमें, मैग्नीट्यूड में कितने परसेंट का वेरिएशन प्लस माइनस हो सकता है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश, क्वेश्चन को जो है शुरुआत करते हैं ताकि जल्दी से ज्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए, मैं पहले शुरुआत कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है, द कलर कोडिंग ऑन ए कार्बन रजिस्टर इज शोन इन द फिगर, गिवन फिगर, द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द गिवन रजिस्टर इज। तो ठीक है, पहले मैं सेकंड को स्टार्ट करता हूं। सेकंड को देख लीजिए। कार्बन रजिस्टर है, इसके 4, कोई भी रजिस्टर होगा उसमें 4 बैंड है, 4 बैंड होंगे, चारों डिफरेंट कलर के होंगे। या सकता है कुछ कलर ऐसे भी होंगे उसमें 1-2 सेम हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सब अलग अलग उसके हों। ये क्योंकि हमें उसकी सबकी वैल्यू निकालनी होती है कलर दे करके, तो कोई जरूरी नहीं कि सारे बैंड डिफरेंट हों, कुछ बैंड सेम भी हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उसका भी आएगा। जैसे देखिए, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये है आप कार्बन रजिस्टर्स है। ये देखिए जो पहला है, ठीक है, मैं इसको फिर से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। ये तो काफी बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा होता नहीं है। ये 2 उसके वायर निकले होते हैं जो टर्मिनल का कार्य करते हैं, और ये जो है कनेक्शन में काम आते हैं। ये बैंड जो है सर्कुलर शेप के रहते हैं। तो पहला बैंड क्या, मैं पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, रेड है। पहला बैंड जो है ये रेड है। दूसरा बैंड क्या है, वायलेट है। थर्ड बैंड इज ऑरेंज, एंड द फोर्थ बैंड इज सिल्वर। चौथा बैंड जो हमारा ये सिल्वर है, सिल्वर बैंड। तो कलर कैसे याद करें, नंबर कैसे याद करें, किस कलर के लिए कौन सा नंबर है, कौन सा सिग्निफिकेंट है, उसको एक सेंटेंस याद किया, बताया गया था कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। तो बी फॉर ब्लैक ये है। जैसे बी के लिए पहला बी है, उसके लिए ब्लैक, दूसरा बी है ब्राउन, तीसरा आर है रेड, वो है इसके लिए, इसको मैं लिखता जा रहा हूँ, ये 0, 1, 2, 3, येलो के लिए 4, ऑफ के लिए कुछ नहीं होगा, इसीलिए कोई बैंड नहीं लिखना है। ऑफ एक तरह से ऑफ ही रहेगा, कुछ नहीं इसके लिए लिखना है। बी ग्रीन है, इसके लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, 9, व्हाइट के लिए 9 है। ऑफ इंडिया के लिए कोई बैंड, अब इसके लिए कुछ नहीं लिखना है। 0 से 9 तक के डिजिट हो गए हैं। नहीं, देखिए पहला बैंड हमारा क्या है, रेड है, तो रेड के लिए कौन सा नंबर है, 2 है। रेड के लिए 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। दूसरा कलर क्या है, वायलेट के लिए क्या है, वायलेट के लिए है ये 7। ये रेजिस्टेंस हो गए। अब हमें इसका मल्टीप्लायर लिखना है, यानी पहला सिग्निफिकेंट फिगर 2, दूसरा 7 है, यानी पहला जो मैग्नीट्यूड है 2 और 7, इसको 27 इसका मैग्नीट्यूड आएगा विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका मल्टीप्लायर लिखना है। मल्टीप्लायर में देखिए किस कलर का बैंड है, ऑरेंज कलर का है,
ये 10 के पावर के फॉर्म में होगा, 10 के पावर जो घात होता है उसके रूप में लिखा जाएगा। इस पे ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए कौन सा नंबर आता है? ऑरेंज के लिए आता है ये 3। और चौथा जो है ये टॉलरेंस के लिए है। टॉलरेंस मींस एरर, वेरिएशन जो हो रहा है, टॉलरेंस। सिल्वर कलर का है तो सिल्वर कलर के लिए कितना बताया गया है? देखिए ये है गोल्ड, अगर ये है गोल्ड, सिल्वर एंड व्हाइट। अच्छा, समटाइम व्हाइट इज रिटन एज नो कलर, किसी बुक में आपको मिलेगा। तो इसके लिए +-5% का वेरिएशन, इसके लिए +-10% का वेरिएशन, इसके व्हाइट के लिए +-20% का वेरिएशन। तो सिल्वर है, सिल्वर के लिए 10% है, तो लिख दीजिए 10%। ठीक, ये इसकी वैल्यू हो गई रेजिस्टेंस की। यानी आपको कोई टाइम नहीं लगा, कोई समय नहीं लगा इसको सॉल्व करने में, 5 से 10 सेकंड मुश्किल से लगेगा। इसलिए देखिए ऑप्शन कौन सा दे रहा है, 27। ये जो के जो यहाँ पे दिया हुआ है, के फॉर किलो, जो के है, के ये है फॉर किलो, और इसकी जो वैल्यू होती है किलो की, जो ये होता है ये 10 टू द पावर 3 होता है किलो। इसको किलो पढ़ते हैं, या इसको इसके आगे यानी 1 जो है इसको 1000, यानी ये देखिए 27 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27000 ±10%। 27,000 है, 27,000 ओम है, तो 27,000 ओम में होंगे 27 के ओम, 27 के ओम ±10%। ऑप्शन कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट सही है? ये देखिए ये है। सब में देखिए यहाँ के है, के मीन्स 1000, ये 270 है, ये भी ये नहीं है 270, ये भी नहीं है, 27 किलो है, लेकिन इसमें जो है टॉलरेंस कितना आ रहा है? ये सॉरी, टॉलरेंस कितना आ रहा है? सिल्वर है ना, तो सिल्वर के लिए कितना है? ये सिल्वर के लिए हमारा है ये 10%, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 27 किलो ओम ±10% का वेरिएशन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे ही हम देख लेते हैं पहला, अब थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसके लिए मैंने छोड़ दिया था, इसके लिए रीजन था। तो ठीक है, अब ये हम इसको आ रहे हैं चौथे क्वेश्चन पे। इसको फिर से मैं, ये देखिए ये जो होता है ये बिल्कुल कोएक्सियल होता है, ये कोएक्सियल है, जो रिंग्स होते हैं ये कोएक्सियल होते हैं, ध्यान रहे, यानी बिल्कुल उनका एक्सिस एक जैसा होता है, सब बिल्कुल ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? पहला कलर क्या है? ये हमारा है ये वायलेट, वायलेट जो पहला बैंड है वायलेट कलर का है, दूसरा बैंड है ये ग्रीन कलर का है, थर्ड बैंड इज रेड कलर, थर्ड बैंड रेड कलर का है, एंड द फोर्थ बैंड जो आपका है ये गोल्डन कलर का है, ये आपका गोल्ड है। अब इसको लिए देखिए क्या है, वायलेट के लिए कौन सा है? वायलेट कौन सा नंबर आता है वायलेट के लिए? वायलेट के लिए आता है ये 7। ग्रीन के लिए कौन सा आता है? ग्रीन के लिए हमारा है ग्रीन, कहा ग्रीन हमारा कहाँ है? ग्रीन इज ग्रीन हमारा यहाँ पे है, इसके लिए आता है ये 5 आता है, ये 75 हो गया, यानी दो सिग्निफिकेंट फॉर्म में 7 5। अब इसका मल्टीप्लायर लिखना है, मल्टीप्लायर यानी मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर जो कलर है रेड कलर का, तीसरा बैंड जो है रेड कलर का है, तो इसके ऊपर 10 के ऊपर कितने का पावर जाएगा? रेड के ऊपर कितना है? 2, एंड वेरिएशन प्लस माइनस गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए कितना परसेंट है? 5% है, 5% है, यही इसकी हमारी, यही इसकी वैल्यू हो गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 5 इंटू 10 टू द पावर 2, इसको लिख सकते हैं 7500 प्लस माइनस 5%। लेकिन आंसर आपका परसेंट के फॉर्म में नहीं दिया है, ये दिया हुआ है ओम के फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो परसेंट टॉलरेंस आ रहा है इसका परसेंटेज होता है, जो रेजिस्टेंस निकल कर आता है बाई द हेल्प ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बैंड जो निकल करके आता है उसका परसेंटेज होता है। मीन्स 5% ऑफ 7500, ये कितना हो जाएगा? ये 5/100 इंटू 7500, 200 काट दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 7 द 35, 37 मीन्स 377 आएगा ये। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको अगर हम एग्जैक्टली ओम के फॉर्म में लिखेंगे 7500 प्लस माइनस 375 ओम हो जाएगी।
ये है, ये चूंकि इसलिए मैंने इसको बाद में कराया था, क्योंकि जो टॉलरेंस आता है ये पूरे रेजिस्टेंस का उतना परसेंट होता है। जैसे अगर ये मतलब गोल्ड होता तो गोल्ड का 5% है, तो 5% इसका है। सिल्वर होता तो इसका 10% होता। जो रेजिस्टेंस निकल करके आता है बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बैंड, यानी पहले दो इसके जो पहले दो बैंड तीनों बैंड को देकर जो रेजिस्टेंस निकालते हैं, मेन रेजिस्टेंस वही है, यानी 3 बैंड से आपका रेजिस्टेंस निकल गया। जो चौथा बैंड है उसमें टॉलरेंस बताता है, एरर बताता है कितना परसेंट है। तो इस तरह से जो ये निकल के आता है परसेंटेज, जो टॉलरेंस आती है पूरे रेजिस्टेंस का परसेंटेज होता है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी इसको 7500 प्लस माइनस 375 ओम, यानी ऑप्शन इसमें कौन सा है 75। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये इसमें है 5750 प्लस 755, ये नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है ये। तो इस तरह से देखा भी कितने आसानी से 5 से 10 सेकंड के लिए आपका जो है ये हो गया है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इसी तरह से लिखा है, जिस तरह से आपके क्वेश्चन में लिखा था, एग्जाम में लिखा था, बिल्कुल उसी तरह से मैंने लिखा है। तो अब देखिए, ये 2021 में आया था ये क्वेश्चन, 2021 में। देखिए यहां पर लिखा है जी, और यहां पर क्या लिखा है ओ, तो यहां पर लिखा है वाई, और यहां पर लिखा है गोल्ड, GOY लिखा हुआ है। तो अब आपको देखिए, जी के लिए हमारे पास जो लेटर जी है, जो लेटर जी देखिए यहाँ ग्रेड में भी जी है, ग्रीन है, और ये हमारा गेट पे भी जी है। तो एक के लिए ग्रीन आता है, एक के लिए ग्रे आता है। तो इसके लिए आंसर देखने, अगर इस जी को लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 5। और अगर इस जी को देखते हैं, ये जो आपका जी है ये हो जाएगा 8। लेकिन हम इसके पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा। क्या कहीं 5 लिखा हुआ आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है ये 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि 6 जो है हमारा किसके लिए है, ब्लू के लिए है। ये थोड़ा सा इसी में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए कलर कोड ये सेंटेंस बनाया गया है। फिर क्योंकि डी से भी 2 कलर आते हैं, ये आपका ब्राउन है, ब्लैक है एंड ब्लू है। जी से भी आता है, ग्रीन है और क्या है, ग्रे है। तो हमें ये जो जी है ये किसके लिए आ रहा है, ये ग्रीन के लिए है। जी किसके लिए है, ये ग्रीन के लिए है। ठीक है, जी ग्रीन के लिए है। और ओ किसके लिए है, ओ के लिए सिर्फ एक ही लेटर है, ऑरेंज। ऑरेंज मीन ओ किसके लिए है, 3 हो गया। फिर तीसरा बैंक पावर हो जाएगा, 10 टू द पावर, येलो कलर का, वाई फॉर येलो, वाई फॉर येलो। येलो किसके लिए है, 10 टू द पावर 4 एंड प्लस माइनस गोल्ड है, इसलिए 5%, ये इसकी वैल्यू होगी। इसमें देखिए कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है कि जिससे आ जाइए 5 3, इसमें देखिए इस तरह से है, लेकिन ये 66 4 तो नहीं हो सकता है, यानी ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते हैं। फिर 5 देखिए, इसमें 5 3, ये 5 3 कुछ इससे मिलता जुलता रहा है, यानी ये हमारा है। ये जैसे देखिए ये है 5 3 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 5%। इसको लिख सकते हैं 5 3 0 इंटू 10 टू द पावर 3। हमने इसको पावर को थोड़ा सा इसमें से एक पावर लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड प्लस माइनस 5% है। और देखिए 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मीन 1 किलो, के 10 टू द पावर 3 मीन किलो हुआ। तो ये हुआ 530 किलो ओम प्लस माइनस 5%, यही उसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, ये जो है ऑप्शन इसमें जो सही है 530 किलो ओम प्लस माइनस 5%, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपने देखा कभी कभी चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर ये तो दोनों यही रहेगा 5 3। अब वो किलो ओम में होगा, मेगा ओम में होगा, या उसको एग्जैक्ट फॉर्म 005 या फिर इस तरह करके लिख देंगे। लेकिन देखिए 553 टू 10 टू पावर 4 था, 53 को हमने क्या किया, एक 10 से इसमें लेकर के इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसमें 10 टू द पावर 3 हो गया, और 10 टू द पावर 3 जो होता है ये किलो ओम होता है। इस तरह से देखा, बहुत ही आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जा रहा है। चलिए ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं।
एक और क्वेश्चन है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द कार्बन रजिस्टर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 8300 प्लस माइनस 20%, यानी जो हमें आर की इसमें वैल्यू दे दी हुई है, आर की वैल्यू 8300 प्लस माइनस 20%। इसमें हमें कलर बताना है कि कलर उसके जो बैंड्स हैं किस कलर के हैं, ये कलर बैंड्स, हमें इसमें कलर बैंड्स या रिंग्स के बारे में बताना है, वो किस कलर के हैं। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसको जो 8300 है, इसको ऐसे कीजिए 83 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख दीजिए प्लस माइनस 20%। अब देखिए 8 किसके लिए है, द डिजिट 8 स्टैंड फॉर द वर्ड फॉर द लेटर ग्रे। 8 किसके लिए है, ये ग्रे के लिए है, यानी जो पहला कलर होगा वो क्या होगा, ग्रे होगा। 3 किसके लिए है, 3 फॉर ऑरेंज, 3 फॉर ऑरेंज। और 10 टू द पावर 2 है। अब 2 जो है ये किसके लिए आया है, रेड के लिए आया है, ये किसके लिए आया है, ये रेड के लिए आया है। और 20% किसके लिए होता है, व्हाइट के लिए होता है। इसमें आपको इसका रिवर्स प्रोसेस करना था, इसमें रेजिस्टेंस दे दिया था, हमें कलर बैंड को पहचानना था, कलर बैंड को लिखना था। तो रेजिस्टेंस 83 यानी 8300 ओम प्लस माइनस 20%, इसके लिए जो कलर होगा, कलर कोड होगा ग्रे, ऑरेंज, रेड एंड व्हाइट होगा। तो ये भी एक आ चुका है एग्जाम में कि कैसे रेजिस्टेंस दिया और हम उसमें कलर लिखते हैं। तो इन दोनों नंबर की सहायता से, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा बिल्कुल। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, ताकि आए फौरन देख करके फौरन लिख दी। जरा सा इसमें गड़बड़ी किया तो फौरन सब उल्टा सीधा हो जाएगा, यानी कि फार्मूला को भी चेक कर लेंगे। जब तक आपको याद नहीं है तब तक इसको आप नहीं कर पाएंगे। अब ठीक है, जिसको देखिए, और ये तो क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको ये क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं कुछ है, सीधे इसमें आपको वैल्यू लिखनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको इसको देख करके हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। ये जो इसमें हमारे पास जो 3-4 बैंड हैं, 3 बैंड तो रेड 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 एक ही कलर के हैं। ये भी हमारा है ये रेड, ये भी हमारा है ये रेड, ये भी हमारा है रेड, और उसके बाद ये चौथा बैंड जो हमारा है ये सिल्वर कलर का है, सिल्वर कलर का। तो देखिए फर्स्ट 2 बैंड रेड, रेड के लिए कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, 2। ये भी रेड है, ये भी 2 आएगा। फिर इंटू 10, 2 ये भी रेड, ये भी, इसलिए भी 2 हो जाएगा। एंड प्लस माइनस सिल्वर 10%, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। इसको चाहे तो लिख लीजिए ऐसे ही, इसको कर सकते हैं 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 10%, या इसको लिख सकते हैं 2.2 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ये भी चार्ज पड़ लीजिए, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म लिखने के, लेकिन बेसिकली आपका नंबर यही है। इस तरह से चौथा देख लीजिए, चौथे के लिए क्या है, चौथे के लिए हमारे पास है ये येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड है। तो इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये लास्ट में, इसको भी जाते जाते हम देख लेते हैं। ये है येलो, येलो, इसके बाद है ये वायलेट, वायलेट एंड देन ब्राउन, उसके बाद क्या है ये गोल्ड कलर है, गोल्ड कलर है। देखिए इसको, येलो, येलो किसके लिए आता है, कौन सा लेटर येलो के लिए है, 4 है। वायलेट के लिए क्या है, वायलेट यहां पर 7, वायलेट के लिए आइए 7 है। फिर अब 10 का पावर लिखिए, 10 का पावर, ब्राउन कितना है, ब्राउन के लिए हमारे पास क्या आता है 1, 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस 5। गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस है 5% का है। तो देखा आपने, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो लिख सकते हैं 470 10 टू पावर 1 में इसका नहीं रहेगा, प्लस माइनस 5%, ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी इतना ओम है, इतना हमारा ओम है, प्लस माइनस 5% का हमें इसमें वेरिएशन है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये कितना आसानी से हो जा रहा है, बहुत ही आसान टॉपिक था ये। थोड़ा मैंने इसलिए समझाने के ज्यादा इसमें टाइम लिया है, तो ये आपको ये याद करना था, इसको याद कर लीजिए। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे कलर, या तो ठीक आपको कलर है, इस आप लोगों की एज ऐसी है कि इस एज में बिल्कुल याद कर लेंगे, 1 मिनट में याद कर लेंगे इसको। कलर क्या होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, बस इसी ऑर्डर में याद कर लीजिए इसको। तो 0 1 2 3 4 5 याद ही कर लेंगे आप।
ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज याद कर लीजिए। और इसको याद करने के लिए अगर नहीं याद हो रहा तो इस सेंटेंस का सहारा लीजिए, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। ये कोई स्टैंडर्ड नई सेंटेंस बनाया गया है, इसके और भी तरीके होते हैं याद करने के लिए। कुछ कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। और ये भी होता है जो हम लोग पढ़ते थे, उसमें ये बताया गया था हम लोगों को, बाई अ बेटर रजिस्टर और योर ग्रिड मे गो रॉन्ग। इस तरह से होता था, ये बताया गया था हमें। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, मुझको सुटेबल यही लगा था, बेबी राय वाला ही। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तो ये बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है, इसलिए इसको जो है अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस कर लेंगे। और इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की इसको करने से हो गई है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह क्वेश्चन आएगा तो उसको बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सही कर लेंगे। थैंक्स।